विद्यासागर जी के परम श्रेष्ठ शिष्य हमारे गुरुवर पूजनीय सुधासागर जी महाराज, मैं आपसे एक शंका रख रही हूँ। इस भौतिक चक्कर में पंचम काल में भी आपका समूचरण देख करके हमारी आत्मा प्रफुल्लित हो जाती है। हमको गौरव है ऐसे समय में भी युवक ऐसे नौजवान भाई लोग आपके समूचरण में आते हैं और 10 दिन ब्रह्मचारी बच रहते हैं, सारे परिग्रह का त्याग कर देते हैं और आपकी अनुकंपा से, आपके आशीर्वाद से ऐसे धर्म की ध्वजा फैल रही है, ऐसे गुरु की ध्वजा को डंका में आप फैला रहे हैं जगह जगह, सारे जगत में, देश विदेशों में आपकी धर्म की ध्वजा, आपकी आत्मकल्याण की भावना सारे जीवन में है। तो मैं ये पूछना चाहती हूँ गुरुदेव पूज्य श्री कि आतिश्री ने आपको समकक्ष एक सी दीक्षा दी थी सारे मुनि महाराजों को। मैं आपका ज्ञान देख करके, आपकी प्रभावना को देख करके, आपकी क्षमता को देख करके, आपकी क्षमता को देख करके पूछना चाहती हूँ कि आपके संस्कार आतिश्री ने कोई विशेष किए हैं क्या? ऐसे कौन से संस्कार का बीजारोपण किया आपके मस्तक पर जो सारी का समाधान एक शब्द में दे देते हो? ऐसे गौरव है मुझे अपने गुरु के प्रति और गुरु के सिद्ध के प्रति कि सारे जगत में आप धर्म की ध्वजा को फहरा रहे हैं। आप मेरी शंका का समाधान जरूर करें कि कोई ना कोई विशेष संस्कार आपको जरूर मिले। गुरु ने किस विशेषता से दिया वो तो गुरु ही जान सकते हैं, लेकिन मैंने पूरी लगन से लिया ये मुझे मालूम। देने वाला देता है, हमेशा अच्छी भावना से ही देता है, लेकिन लेने वाले की भी भावना चाहिए। जैन दर्शन में दाता के महत्व से ज्यादा पात्र का महत्व कहा है। दाता से ज्यादा महत्व पात्र का कहा है। दाता और पात्र इन दोनों के संबंध में आया तो पात्र की स्थिति देखना चाहिए। गुरु ने क्या दिया, कैसे दिया, वो तो चोखा ही दिया, लेकिन अभी पात्र यदि चोखा है, पात्र यदि लगन से लिया है, पात्र के अंदर यदि सही योग्यता है, तो वह जो दिया हुआ संस्कार है वह अनेक अनेक रूप में फलता है। गुरु एक समान दो शिष्यों को संस्कार दे सकते हैं, लेकिन दोनों शिष्यों की पात्रता के अनुसार अलग अलग फल देता है। उज्ज्वल कुंदकुंज स्वामी ने प्रवचन सार की चारित चूलिका में इसका जवाब दिया। बीज एक समान है, लेकिन दो अलग अलग खेतों में बोया गया, दोनों की फसल अलग अलग आई। बीज एक था, दो खेतों में बोया गया, लेकिन फसल अलग अलग आई। यह विशेषता किसकी है? खेत की। तो हमेशा महान पुरुष जो देते हैं उसमें अपने उपादान को इतना पवित्र रखना चाहिए कि उनका दिया हुआ फल कई गुना होकर के फलित हो जाए। और गुरु जो देते हैं वो तो पवित्र भाव से देते हैं, वो भी एक सहयोग होता है कि उस समय गुरु का क्या परिणाम, संस्कार देते समय जो प्रथम दृष्टि उनके अंदर आती है शिष्य वैसा ही बनता है। प्रथम सोच जैसा आता है वैसा ही उनका बन जाता है। प्रथम शब्द जो निकलता है वह, प्रथम मैंने एक बार प्रवचन दिया था, प्रथम ज्ञान का उपयोग किसी भी वस्तु को देखते समय प्रथम तुम्हारे क्या भाव आया, किसी भी संबंध में सोचते समय प्रथम क्या भाव आया, प्रथम पहला शब्द क्या निकला, पहला कदम तुमने उठाया, उस समय तुम्हारा क्या परिणाम चल रहा है। तो वो संस्कार कभी गुरु का ऐसा मिल जाता है कि शिष्य के बल्ले बल्ले हो जाते हैं।